चलिए इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक लिया हूँ, द्रव्यमान संख्या, ठीक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। अब देखो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या के योग के बराबर बोल रहा है। तो इस परिभाषा को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सोडियम लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, लेकिन एटॉमिक मास 23। तो 23 के अंदर कौन कौन है, देखो यहाँ पे बोला है नाभिक में कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ रहे हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या की योग को। अब द्रव्यमान संख्या को क्या चीज से दर्शाते हैं, ए से। ए बराबर किसके योग के बराबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो P प्लस क्या है, N। समझ में आया कि नहीं। अब बताओ सोडियम अभी यहाँ पे उदासीन है कि नहीं, तो उदासीन के टाइम जितना Z होता है उतना क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं उदासीन के टाइम। तो बताओ यहाँ पे जो 11 परमाणु क्रमांक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, P के जगह में Z भी लिख सकता हूँ कि नहीं, Z प्लस N भी लिख सकता हूँ कि नहीं। कब लिखेंगे, जब उदासीन होगा। समझ रहे हो, उदासीन होगा तो ये बराबर Z प्लस N भी लिख सकते हो, नहीं तो हम क्या लिखेंगे, ये बराबर P प्लस N। ये हमारा द्रव्यमान संख्या की सूत्र है, समझे। अब मान लो हमको N वैल्यू निकालना है, N निकालना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा बताओ, N बराबर A माइनस P। अब जो एग्जाम्पल हम लिए थे इसमें हमको बोल दिया इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। देखो Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, प्रोटॉन भी कितने होंगे 11, लेकिन न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन के लिए क्या है, ये से किसको माइनस करना है, P। P मीन्स कौन होता है, Z। तो कहने का मतलब 23 को किससे माइनस कर दोगे, 11 से, तो कितना हो जाएगा 12। समझ में आया। न्यूटन संख्या निकालने के लिए तरीका क्या है, एटॉमिक मास या फिर द्रव्यमान संख्या पता रहेगा तभी निकाल पाओगे। क्लियर हो गया। इसके बाद जो द्रव्यमान संख्या हम लोग पढ़े थे उसी के वेस्ट ही एक एनसीईआरटी की उदाहरण लिया हूं 2.2। क्या दिया है, किसी स्पेसिस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया है, क्रमशः 18, 16 तथा 16 है। इसका प्रयुक्त प्रतीक लिखिए। तो इससे पहले लेक्चर में मैं थोड़ा सा किसी भी तत्व का प्रतीक बताने में भूल गए थे। किसी भी तत्व को प्रतीक के किस हिसाब से हम लोग दर्शा सकते हैं। एक्स कोई एलिमेंट है, हमको पता नहीं, कुछ भी हो सकते हैं, वो सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, कुछ भी हो सकते हैं। एक्स से दर्शाया है उसको। और परमाणु क्रमांक को क्या चीज से दर्शाते थे, Z यहाँ पे लिख देना। और परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या को क्या चीज से दर्शाते थे, ए से, ठीक ना। क्या बोला समझा। किसी भी तत्व को दर्शाने के लिए जो प्रतीक होता है, एक्स, उसके सर पे क्या लगाएंगे ए, और नीचे क्या लगा देंगे Z क्या हुआ, परमाणु क्रमांक, ये क्या हुआ, द्रव्यमान संख्या। समझा। इस रूप में इस क्वेश्चन में हमको दर्शाने के लिए कह रहा है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या गिवन दिया है मेरे को, जो स्पेसिस दिया है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया है, तो उसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना दिया है 18। उसके बाद क्या दिया है, प्रोटॉन कितना दिया है 16। फिर न्यूट्रॉन कितना दिया है 16। ये गिवन कंडीशन समझ में आया कि नहीं, जो दिया था उसको हमने लिख लिया, ठीक। अब ऐसे दर्शाने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए, Z, साथ साथ A। तो Z पता करने के लिए हम लोग पढ़े क्या है बताओ, किसी भी तत्व में Z किसके बराबर होता है, प्रोटॉन संख्या के बराबर, और न्यूट्रॉन संख्या के बराबर होता है कब, जब वो तत्व उदासीन में हो। तो इस केस में देखते हैं तत्व उदासीन में है कि नहीं। तो देखो तो यहाँ पे प्रोटॉन कितनी है, इलेक्ट्रॉन, तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है क्या, तो इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा है 18 माइनस 16 कितना है 2 इलेक्ट्रॉन क्या है अधिक है। तो कहने का मतलब ये तत्व उदासीन में नहीं है। समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन के बराबर हम लोग Z नहीं लिख सकते हैं, किसके बराबर लिखेंगे तो ओनली फॉर P के बराबर। तो P कितनी है यहाँ पे 16, तो Z कितना हो जाएगा बताओ, Z बराबर कितना हो जाएगा तो 16। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया।
अब ये क्या होता है, ये बराबर n प्लस क्या होता है बताओ, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नहीं समझा? तो n वैल्यू कितनी है 16, p की वैल्यू कितनी है 16, तो कितना हो गया 32। ये समझ में आया कि नहीं? a का मान भी निकाल लिए, z का मान भी निकाल लिए, समझ में आ गया? z मतलब परमाणु क्रमांक कितनी है 16, तो 16 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नाम बताओ। सल्फर, कौन होते हैं सल्फर, तो सल्फर का Z कितनी है 16, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 16। अब इसके ऊपर में यहाँ भी लिख सकते हो या फिर इसके ऊपर यहाँ पे भी लिख सकते हो। कितना है ये, कितना आया 32, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 32। लेकिन ये अभी बताओ उदासीन में है कि धनायन में है कि ऋणायन में है, उदासीन में है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन कितनी अधिक है 2 अधिक है, तो इसके ऊपर क्या लगाओगे तो -2 चार्ज लगा दो, तब क्या हो जाएगा, ये जो तत्व दिया था उसकी प्रतीक लिखने के लिए बोला था, ये प्रतीक हो गया इसकी। नहीं समझा क्या बोला मैंने? जो दिया था वो गिवन कंडीशन हमने लिख लिया, लिख करके पहला हमने क्या चेक किया, इसकी Z कितना होगा, ये कितना होगा, तो Z तो P के बराबर होता है, तो P के बराबर लिख लिया 16, तो ये 16 वाला एलिमेंट कौन होते हैं हमारा सल्फर, लिख दिया। अब ये कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन कितनी है 16, प्रोटॉन कितनी है 16, दोनों जोड़ दिए कितना हो गया 32, तो ये का वैल्यू भी कितना आ गया 32। अब ये उदासीन होगा कि धनायन होगा कि ऋणायन होगा, इससे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितनी है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन ज्यादा है, कितना ज्यादा है, माइनस कर दिया 2, तो इसीलिए सर पे -2 चार्ज लगा दो, बस हो गया। समझ में आ गया?